मेरी प्यारी वालिदा, बातूर मेरे पास आपकी अमानत है। उसकी सांसें मेरी हैं और उसका दिल भी। आप फिक्र ना करें वालिदा, मैं अपना ये फर्ज निभाऊंगी। क्या हुआ खातून? मैं सो गई थी और वालिदा ख्वाब में आई मेरे पास। सब अच्छा होगा इंशाअल्लाह। काली लानत के बारे में बात कर रही थी वो। उन्होंने कहा मेरी बच्ची, अपने भाई बातूर का बहुत ख्याल रखना। पी लो। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा ने मेरे बाबा को बेटा दिया, लेकिन वालिदा और बाबा बतूर के पैदा होने के फौरन बाद गुजर गए। उसके साथ वक्त नहीं गुजार सके। मैंने बतूर को अपना बेटा समझा, लेकिन मैं आपको एक बेटा भी नहीं दे सकी। तुमने मुझे उम्मीद दी खातून, जिंदगी दी। तुमने मुझे अलजीचिक दी। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज फरमाए। आमीन। क्या तुम ये जानती नहीं हो खातून कि अगर मुझे बेटे की कमी महसूस नहीं होती तो ये बातूर की बदौलत ही है। परेशान मत हो। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने बहुत से सींगों वाले शैतानों को देखा। वो सब बहुत जोर जोर से चीख रहे थे। वो मेरे मासूम भाई को कुएं में डाल रहे थे। मुझे बताओ खातून, क्या ये बातूर का पहला फरीजा है? हाँ, एक सरदार की खातून हमेशा सर ऊंचा रखती है। मुझे बेचैनी हो रही है। उस्मान साहब की बात पे अमल करके आपने मेरे भाई को खतरनाक सरहदों पर भेज दिया। बस करो खातून, बस करो। गजा की आग दिल में रखने वाले के लिए कोई सरहद खतरनाक नहीं होती। ये फकत फुतूहात का एक दरवाजा है और हमारे जंगजुओं को इससे गुजरना है। और इस दरवाजे की चाबी बहादुर और हमारे जंगजुओं के दिल में है खातून। ये बात याद रखनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूं कि बहादुर उस्मान साहब के साथ तजर्बेकार बन जाए, ताकि इस ओहदे पर काबिल बनकर बैठ सके वो। सरदारी मेरे प्यारे भाई पे कितनी जचेगी ना। यकीनन बिल्कुल ऐसा ही होगा। मुझ पर भरोसा करो। मुझे यकीन है खातून कि बहादुर अपना फरीजा कामयाबी से अंजाम देगा। मेरी बात सुनो। एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊंगा तो ये कबीला उसका हो जाएगा। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। फिर हमारा बहादुर बड़ी शान और शौकत से इस मनसब पर बैठेगा। अल्लाह के हुक्म से वो उस्मान साहब के साथ पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और मुस्तकबिल की रियासत का जंगजू होगा खातून। रियासत का जंगजू। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखना वो दिन बहुत जल्द आएगा। यहाँ क्या हुआ है? सिपाहियों, मोहतात रहना। अगर हम धुआं ना देखते तो ये मंजर देखे बगैर ही चले जाते। क्या इसी को कहते हैं होशियार रहना? हम नाकाम हो चुके हैं। इन सब की वजह हम हैं। उस्मान साहब ने हमें यहाँ की हिफाजत करने को कहा था। पानी, पानी दो मुझे। तुम कौन हो?
तुर्कों का जल्लाद। सिपाहियों, हम या तो शहीद होंगे या फिर गाजी बनेंगे। अल्लाहू अकबर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इससे बच जाओगे? तुमने हम पर हमला किया, मासूम लोगों की जानें ली और हमारे घोड़े चुरा लिए। ये तुम्हारी सजा है। उठाओ उसे। क्या हुआ उक्ताम साहब? मेरे सिपाही बहादुर, आंखें खुली रखना। सिपाही तुम यहाँ इंतकाम लेने आए हो। अगर तुम वही हो जिसने मेरे सिपाहियों के साथ ये किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुमने इन लाशों को हम पर हमला करने का हुक्म दिया था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? क्या तुमने हुक्म दिया था? हुक्ताम साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। तलवार नीचे करके बात करो। बहुत देर हो चुकी बातचीत के लिए, अब इंतकाम लेने का वक्त है पाइंदर साहब। तो ठीक है, सोचने के लिए बचा क्या है? तलवारें मायान से बाहर आ चुकी हैं।
उक्ताम साहब, वहीं रुक जाएं। हुक्म के बगैर कार्रवाई करना एक संगीन गलती है, याद रखिएगा। मेरा हुक्म हमारे शहीदों की माओ के आंसू हैं तुर्गुत। इन पर रहम कैसे कर सकता हूं मैं? बताइए, मैं इन पर कैसे रहम करूं तुर्गुत साहब? सिपाहियों, उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, हमने कब अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लिया और कब कातिलों पर रहम किया? बताएं मुझे। सब्र करें उक्ताम साहब। पहले सूरत हाल को समझते हैं, फिर इंतकाम भी जरूर लेंगे। कसम खाता हूं आपका साथ दूंगा। सब्र करें। ये है बैंगी खातून और ये मुख्तलिफ इलाकों से कपड़ा लेकर आती है। ये कपड़े पहले हमने कभी बाजार में नहीं देखे। ये बहुत खूबसूरत है। अलचचक के जहेज के लिए हमें खरीदने चाहिए। मैं और मेरे कपड़े आपकी खिदमत में हाजिर हैं बैंगी खातून। बाला खातून, कराच के करीब एक हमला हुआ है। तुर्कों ने मार्की गांव पर हमला किया है। तुर्कों ने? फौरी तौर पर तुर्क साहब को पैगाम भेजो। बहनों, आयशा चलो। बेटी वो क्या कह रहा था? बहादुर, मेरे भाई, अपने बाबा को पैगाम भेजो। ये नामुमकिन है। मेरे मामू बतूर साहब का फर्ज था कि वो ईसाइयों की हिफाजत करें। वहाँ अमन है। कोई तुर्कमान उस्मान साहब की नाफरमानी नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं। अब हम लोगों को कोई खतरा नहीं है। सिपाहियों, हमें जल्दी से कबीले जाना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। अगर इन शहीदों का खून तुम्हारे हाथों हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कोई निजात नहीं। तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला किया और सोना चुरा लिया, तो मैंने उन्हें मार डाला। खून का बदला खून है। मैं यहां अमन के लिए ना आता तो तुम्हें मार डालता। देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। तुम बच नहीं सकोगे। उक्ताम साहब, हौसला रखें। उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, आपका दर्द समझता हूँ। मैंने भी अपने लोगों को खोया है। पूरा कबीला जलाया था मेरा। सब्र किया था मैंने। तुम अब यहां से निकल जाओ। और सोना भी तुम लोगों ने ही चुराया है। उक्ताम साहब, तुर्गुत साहब, वो ऐसी मौत के मुस्तहिक नहीं थे। हम अपने सिपाहियों को यहाँ नहीं छोड़ेंगे। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम इन लाशों को लेना चाहते हो तो उस्मान को भेजो, वो इन्हें आकर ले जाए। रुक जाए, रुक जाए। अभी नहीं। अभी नहीं। बोलो। अगर मैंने हाथ नीचे कर दिया तो सांस नहीं ले पाओगे, खत्म हो जाओगे। हम लड़ना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सब्र करना भी जानते हैं हम। और ये भी जानते हैं कि सच एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा। अगर इसके पीछे तुम हुए तो मसल दूंगा तुम्हें। हम यहां अमन के लिए आए हैं। तुम फिक्र ना करो, हमारे शहीदों को उस्मान साहब जरूर लेने आएंगे। तब तक तुम अपने दिल गिनो।
करते जाओ बस। अपने कबीले वापस जाए उक्ताम साहब, मान लीजिए। बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटी, मैं सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। उक्ताम, मेरे हुजूर खुशामदीद। बतूर कहाँ है? क्या वो बाहर है? खातून, आपने हमें उस हमले के बारे में आगाह क्यों नहीं किया? खातून, उसे भूख लगी होगी, दुश्मनों से लड़ते हुए वो थक गया होगा। लेकर आती हूँ उसे। खातून, बतूर यहाँ नहीं, वो नहीं आएगा। नहीं, मुझे कोई बुरी खबर नहीं सुननी। खातून, कुछ मत कहें, कुछ नहीं। बतूर शहीद हो चुका है। लाश नहीं ला सके। लेकिन हम लेकर आएंगे, लेकर आएंगे हम। मेरा भाई कहाँ है? उक्ताम साहब, मैं नहीं ला सका। आप उसे जिंदा नहीं ला सके, कम से कम उसकी लाश ही ले आते। खातून, मैं ले आऊंगा। आप उसे नहीं ला सके। मैं ले आऊंगा खातून, सब्र करें। नहीं हो रहा मुझसे सब्र। खातून, मैं लेकर आऊंगी उसे। सब्र करो तुम। आपने उसकी लाश को उन काफिरों के बीच में छोड़ दिया। आपके हाथ में ये तलवार अच्छी नहीं लग रही। आप जानते हैं कि उस्मान साहब कुस्तुनतुनिया क्यों गए हैं? हम पहले ही बहुत परेशान हैं बंदर साहब। अब क्या बात कर रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी वजह से मुसीबतें आई। बैंके खातून, वहां शहनशाह की जान मुश्किल में थी और उस्मान साहब उनकी हिफाजत के लिए गए थे। लगता है कि शहनशाह की जान बचाते हुए किसी और की दुखती रख हाथ में आ गई। और वो लोग यहाँ आए, हमें तकलीफ दी, ऐसा ही कह रहे हैं ना आप? हालात के पेश नजर तो यही मामलात बनते हैं, वरना इतने लोग बेवजह यहां ना मरते। वो मरे नहीं हैं बाइंदर साहब, शहीद हुए हैं वो। बेशक ऐसा है। शुक्रिया। वालिदा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, पर कुछ पी तो लीजिए। जब तक मैं अपने भाई की मैयत नहीं देख लेती, मुझ पर एक लुक्मा भी हराम है। काश हमने उन्हें वहां ना छोड़ा होता। ये सब तुर्गुस साहब की वजह से ही है, उसी ने हमें वहां रोका था। उस्मान की वजह से अब हम टूट चुके हैं और तुर्गुत की वजह से
हम अपने शहीदों को नहीं ला सके। वो तुर्गुत अपने आप को सरदार कैसे कह सकता है जबकि उसने शहीदों को वहां छोड़ दिया? मुझे मेरा भाई चाहिए, उक्ताम साहब। जब तक वो नहीं आता मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। कल सुबह खातून, अपने शहीदों को ले आऊंगा मैं और अपना इंतकाम लूंगा। हमले की जगह से मिली है ये कुल्हाड़ी। निशानात एक जैसे हैं। आपको लगता है कि औरहान और हम पर उन्हीं लोगों ने हमला किया है? हर घात में ये निशान हमारे सामने आते हैं। तो फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने उस गांव पर भी हमला किया। बहादुर उन्हें देख रहा था। कत्लेआम को रोकना उनका मकसद था, लेकिन वो ये नहीं कर सके और बाद में उस पर इल्जाम भी लगा दिया। वो सांप शहंशाह का साथ देने पर हमला किया उन्होंने, बल्कि उनका यह मंसूबा था कि हमें भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए। शहंशाह के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करना। मेरा अंदाजा है कि उनके पास एक राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। वो इंतजार में है कि शोहदा को उनके हवाले करो। अगर तुझे कोई खेल है तो हम भी अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन मोहतात रहना लाजिम है। जब उनका सामना करूंगा मैं तो वहां से शोहदा को ले जाना। जिस जुल्म का उन्होंने सामना किया हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अभी हमें जल्दी करनी चाहिए। उक्ताम साहब कुछ अहमकाना काम करेंगे। वो इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं हम ये जानते हैं। हम पतली रस्सी पर चल रहे हैं। अगर रस्सी टूट गई तो हमारे लिए मैदान जंग मौत का घाट होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन है इसके पीछे। इंतहाई मोहतात रहकर हम उस पर्दे को उठाएंगे और पर्दा उठाते ही हम उस आखिरी जालिम की जान ले लेंगे। अब शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। सिपाहियों, खून को सिर्फ खून से धोया जा सकता है। शोहदा के इंतकाम के लिए चलो। कारगी कबीले के अजीम सरदार उक्ताम साहब भूल गए कि गुस्से में उठाए कदम नुकसान पहुंचाते हैं। हुसैन जी जनाब। सिपाही तैयार करें। हम उक्ताम साहब को इस तरह नहीं छोड़ सकते। क्या बात है उक्ताम साहब? जंग में मदद के लिए आए हैं तो आपका इस्तकबाल है, लेकिन अगर रोकने के लिए आए हैं हमें, कोशिश भी मत कीजिएगा बुरान। ये मेरे सरदार का हुक्म है। कोई भी कबीले को नहीं छोड़ेगा और तलवार भी इस्तेमाल नहीं करेगा। बुरान, शहीदों का इंतकाम लेने के लिए अपने भाई का खून बहाने पर मजबूर करोगे? सरदार का मौक़िफ़ वाज़ेह है। कोई कबीला नहीं छोड़ेगा, ना ही तलवार को उठाएगा। हुक्म ना माना गया तो गर्दनें कट जाएंगी और वो हाथ भी काट दिए जाएंगे।
फिर अब ये मेरा कसूर नहीं है। वही रुक जाए। हुक्म साहब, फौरन सिपाही। मेरे शेख, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हुक्म साहब। शेख मोहतरम, ऐसा मत करें, हट जाए रास्ते से। क्या जरूरी है कि बुराई ही की तरफ बढ़ा जाए? जान रखो कि बुराई हमेशा फितनों ही को जन्म देती है। हुजूर अकरम का इरशाद है, हमेशा बुराई से बचो और सीधे रास्ते पर चलो। बैठ जाइए हुक्म साहब, बैठ जाइए। मेरे शेख ठीक कहते हैं। खुश आमदीद शेख साहब। शुक्रिया। हम लोग आपस में लड़ मरे, यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। पुरसुकून हो जाए। अगर उस्मान साहब ने कहा कि सब लोग कबीले में रुक जाएं तो यकीन करें, वो जरूर कुछ जानते हैं। जो नुकसान हुआ अफसोस है मुझे उसका। अल्लाह सब्र दे आपको। क्या कहा आपने? सब्र? क्या मेरे मामू उस्मान साहब के हुक्म से वहां नहीं गए थे? हम जिससे गुजर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और आप कहते हैं कि हम सब्र करें? ये कैदी कौन है अख्त तैमूर? आज सुबह हमें खबर मिली थी बुरहान साहब पर हमला होने की, और उस्मान साहब ने हमला करने वालों को पकड़ लिया। पहले गांव पर हमला किया और फिर बुरहान साहब की घात लगाई। दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। ये वही है जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया। छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। मैं अपने मामू का बदला लूंगी। रुको। बैंगी खातून, बैंगी खातून। रुक जाइए। हट जाए मेरे रास्ते से बाला खातून। इन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। पुरसुकून हो जाए, पीछे हट जाए। सिपाहियों, अपने हथियार नीचे करें। मैं मार दूंगी इसे। हमारे सिपाहियों का खून इनके हाथों पर है, और इन्होंने हमारे शहीद भी हमें नहीं दिए। बाला खातून, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है और आप जो कर रही हैं वो सही? कैदियों के खिलाफ अपनी तलवारें कैसे खींच सकती हैं? इन काफिरों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये सच्चाई जानने के बावजूद मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया, और आप इन पर तलवारें चला रही हैं। आपको इन्हें मार देना चाहिए था। आप जालिम पर रहम नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम जालिमों पर रहम करते हैं? सच्चाई जानने के लिए गुस्से को काबू में रख रहे हैं। सब्र करें बैंगी खातून,
ये सब सिर्फ सच जानने के लिए है। मैं कब तक सब्र करूंगी बाला खातून? मेरे भाई की तदफीन अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं अभी और सब्र करूंगी। सिपाहियों, हमें कबीले जाना है, घोड़े ले आओ। सिपाहियों, चलो चलते हैं। मैं जाती तौर पे इस दर्द को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन औरों का क्या? देखिए, आप इनके बेटों की लाशों के मकरूज हैं। औकताम साहब, मैं क्या कर सकता था खातून, क्या कर सकता था? शेख ने कुछ भी करने से रोक दिया। उनका हुक्म मानना पड़ा मुझे। मैं खिलाफ वर्जी कैसे कर सकता? हम शेख के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि कुछ गड़बड़ होने की सूरत में ही आप बगावत कर सकते हैं। शेख की मौजूदगी में तो आपने ये बात नहीं कही। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, लेकिन आप उस्मान साहब के साथ लड़ने जा रहे थे उक्ताम साहब। खून बहने वाला था, इसलिए मैंने इस तरह किया। लेकिन हमें अपने शोहदा को कुफ्फार के हाथों में नहीं छोड़ना चाहिए था। यकीन करें मेरा। बाइंदर, नहीं बेंगी खातून, इनकी हालत अच्छी नहीं। ऐसा मत करो खातून, मत करो। आपको मेरा नहीं, उन काफिरों का हाथ पकड़ना चाहिए था जिन्होंने ये सब किया। छोड़िए मेरा बाजू, मैं देखूंगी। मेरी बात माने खातून, ये मत करें। छोड़िए उक्ताम साहब, मुझे देखना है। बतूर, आपके नुकसान पर अफसोस है मुझे। शुक्रिया। मैं तुम्हें बहुत चाहती थी। तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे ही थे। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकी मेरे बतूर। मैं तुम्हें एक सरदार के तौर पे देखना चाहती थी, और अब तुम्हें मैं कफन में देख रही हूं।
खातून, खुद को संभालिए। बहादुर एक शहीद है, हमें रोने का भी हक नहीं। हम रो नहीं सकते। मैं नहीं रोऊंगी, मैं मजीद नहीं रो सकती। मैं इंतकाम लूंगी। मैं इंतकाम लूंगी मेरे भाई उस्मान से। इंतकाम लेने के लिए आपके पास दिल है क्या औकताम साहब? उस्मान की वजह से मेरा भाई शहीद हुआ है। मेरे भाई की मौत का सबब बना है उस्मान। उस्मान का कोई कसूर नहीं। हाँ, तुम जिस मुजरिम को ढूंढ रही हो वो मैं हूं। खातून, मैंने ही इसे सरहदों पर भेजा था। ये फरीजा इसे मैंने सौंपा था। खातून, अपनी आंखें खोले औकताम साहब, हकीकत को देखें। आपको उस्मान पर इस कदर भरोसा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कसूरवार सिर्फ उस्मान है। वो उन काफिरों के साथ मिलकर काम करता है, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तुर्गुत आपके सिपाही ले गया, आपको क्यों नहीं? और अब वो हमें इंतकाम लेने से रोक रहे हैं। वो हमें रोकेंगे औकताम साहब। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो आपको मारना चाहते हैं औकताम साहब। वो आपसे आपकी जिंदगी और आपका ओहदा छीनना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है खातून, मैं मौत से डरता नहीं हूं। इसीलिए तो मैं यहाँ अपने खैमे में हूं। ये मेरा कबीला है। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। ऐसा नहीं कहें औकताम साहब, नहीं कहें। आपकी ये जंग सिर्फ बहादुरी की जंग नहीं है। वो साजिशें कर रहे हैं, काफिरों से मिले हुए हैं। वो सब मिलकर चाल चल रहे हैं। जब हमारे शहीद आ गए हैं तो वो तुर्गुत अब तक क्यों है यहाँ? हाँ, वो गया क्यों नहीं? क्या हम मुजरिम हैं जिन पे इस तरह नजर रखी जाए? बताइए औकताम साहब। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, सब्र करो। शहीद है यहाँ हमारे, हम यहाँ उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, अभी नहीं खातून। अब से बस बहुत हो गया। मैंने अपना मासूम भाई तो खो दिया है, आपको खोना नहीं चाहती। उक्ताम साहब, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको अपने साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी। इसका मतलब है कि मैं आपकी हिफाजत करूंगी उक्ताम साहब। ये बात आप जान लें। परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं होगा। वालिदा, बाबा, मत रोइए। तदफीन का वक्त हो गया है। तुम ठीक कह रही हो मेरी बेटी। आइए चलते हैं। सिपाहियों, चलो उठाओ बतूर को। वो मजीद लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा हरगिज करने नहीं दूंगी। मेरा बहादुर, वालिदा ने तुम्हें मेरे हवाले किया था। तुम शहीद हो गए हो, लेकिन तुमने अपनी बहन को अजियत में डाल दिया। मेरे भाई। उक्ताम साहब, मैं जानता हूं कि
हमने अभी अपने भाइयों को दफन किया है और आपका गम भी ताज़ा है, लेकिन आपके कबीले वालों की खैरियत के लिए मुझे अभी एक और फर्ज निभाना है। ऐसा कौन सा फर्ज है जिसका इंतजार आज के दिन भी नहीं किया जा सकता तुर्गुत साहब? तलाशी लूंगा मैं। हमारे कबीले में रोती हुई माओं के अलावा क्या रह गया है? क्या तलाश करना है? मकरी में कुस्तुनतुनिया जाने वाले महसूल गायब थे। कांता कुसुनुस का ख्याल है कि सोना आप लोगों के पास ही है। मेरा फर्ज है कि मैं उसे तलाश करूं। क्या आप तुर्क कबीले में रूमी सोना तलाश करने जा रहे हैं, और वो भी एक काफिर के कहने पर? हाँ? तुर्गुत साहब। तुर्गुत साहब, मतलब ये कि बहादुर सिपाही ने बकरी का महसूल चोरी किया? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं अपने भाई को अभी इसी वक्त दफन करके आई हूं। आप क्या कह रहे हैं तुर्गुत साहब? मैं ये कह रहा हूं कि अपने शहीदों पर लगे बुहतान को हमें हटाना होगा। हमें अपना काम करने दीजिए ताकि हम आपको इस झूठ से बचा सकें। रुक जाए खातून, रुकें। आप हकीकत की तलाश में हैं और हम हकीकत जानते हैं। अपना फर्ज अदा करें। कोई बहुतान ज्यादा वक्त तक छुपा नहीं रहेगा। बेशक। आग तैमूर। सिपाहियों चलो।